नमस्ते। मैं विकास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठन करने वाला हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहेगा। पर जो भी हो, रामायण को पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और मैं इसे कर रहा हूँ। और अगर कोई इसे देखे तो मैं ये समझूंगा कि मेरे कार्य का कुछ फल निकला। हालांकि मेरे लिए तो निकलेगा ही, पर समाज के लिए भी कुछ निकला। तो शुरू करते हैं। ये है मेरे पास गीता के प्रेस से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण और आज हम पढ़ेंगे इसका प्रथम अध्याय। प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय में कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन है। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहंतये कलिबलं, रामाय कार्यं नमः, रामात् त्रस्यति कालभीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे, राम तमेवाश्रयः। मैं संस्कृत के श्लोक भी पढ़ रहा हूँ पहले, पता नहीं कैसे पढ़ पाऊँगा। काफ़ी बड़े बड़े शब्द भी संस्कृत में आते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये खूबी है कि वह एक बहुत छोटे से शब्द में बहुत कुछ अर्थ भर देती है और शब्द को जोड़कर काफ़ी बड़ा शब्द भी बना लेती है, जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना एक आसानी देता है। खैर, जो भी हो, यह है प्रथम श्लोक और इसका अर्थ हिंदी में कुछ इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ श्री राम की वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम्। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधकाः, नामामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय
परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। भर्वं भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा है वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। पिछले श्लोक में एक बात कही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं। मेरे अनुसार इसका मतलब ये है कि श्री राम में तीनों ही देवों के गुण हैं, इसलिए वो गुणों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए यह बात लिखी गई है। ऐसा नहीं कि वो देव छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः। घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कर्मार्ता ह्रस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। तो वाल्मीकि रामायण में हमें उस समय जब लिखी गई थी तो कलयुग का भविष्य की एक चित्रण दिया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल लोग छोटे शरीर के हैं, सबके दिमाग में वासना का वास है, लोग लोभी हैं और धर्म और ईश्वर का आश्रय तो छोड़ ही दीजिए, आपस में भी वो एक दूसरे पर आश्रय किसी लालच में आकर ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है रामायण में। स्त्रियः स्वपोषण परा वैश्याचरण तत्पराः पतिवाक्य मनादृत्य सदान्य ग्रह तत्पराः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा रखेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः पुरुषा नृत्य भाषण्यो देह संस्कार वर्जिताः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी
तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंधयन्त्रताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल मतलब व्यर्थ और अधिक बोलने वाले होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। बिल्कुल सत्य है। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बन्धन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तृणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडा लाप निरताः पाखंड जनसंगिनः यदा दुजा भविष्यन्ति तदा वृद्धम गतः कलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगें तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पापपरायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभृतांवर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेत दशेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत तद्वचनामृतात्। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, शृणुध्व मृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्वकल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम क्षुणध्वम सुसमाहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें।
महापातक युक्तो वा सर्वपातके श्रुत्वे तदार्शम दिव्यम ही काव्यम शुद्धिम वाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्विताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदाः। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम्। विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्तिभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रतः अनादृत्य असद्गाथासक्त बुद्धि प्रवर्तति। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्ययदं वै शृणुतु भुजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाले मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतार यत्याशु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णवाख्य शरीर भेदैर्विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्व
पुराण वैदेय है, जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः नवाह्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। विप्रवरो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यस्सु श्रीरामचरितं शुभम सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च सिदे पक्षे च वाचयेत नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण मादिकाव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। रामनापरा ये तु घोरे कलयुगे द्विजाः ता एव कृताश्च न कलिर्बाधते ही तान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नामक का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायण स्यापि नित्यं भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। तावत् पापानि देहेस्मिन् नवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरैः। तपोधनों, इस शरीर के तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊजे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्तोइत क्षणु याद भक्तया राम भक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरुषः पातकाधिपः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले
प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूरा होता है। नमस्कार।